तिब्बत में 7.1 तीव्रता वाले शक्तिशाली भूकंप ने मंगलवार को साल के शुरुआत में ही लोगों को डरा दिया है। इस प्रभाव नेपाल, भारत के बिहार, बंगाल, पूर्वोत्तर के राज्यों और भूटान में भी महसूस हुआ है। भूकंप के 2 झटके महसूस किए गए। दूसरी बार भूकंप तिब्बत के ही शिगात्से शहर में 6.8 तीव्रता वाला था। इससे शहर में भारी तबाही हुई है। चीन की सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि शिजांग स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत के डिंगरी काउंटी में आए 7.1 तीव्रता के भूकंप में 53 लोगों की मौत हुई है और 62 घायल हुए हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार भूकंप के बाद लोगों की जान बचाने और हताहतों की संख्या कम करने के लिए सभी तरह के बचाव प्रयासों आदेश दिया है। तिब्बत में आए तगड़े भूकंप का झटका भारत, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के कई इलाकों में भी महसूस किए गए। सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में मंगलवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। नेपाल की राजधानी काठमांडू में तेज झटके महसूस होने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों और खुले स्थानों की ओर भाग गए। सुबह सुबह आए तेज झटके की वजह से लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। लोग घरों से बाहर निकल आए। शिन्हुआ समाचार एजेंसी द्वारा जारी की गई इस तस्वीर में दक्षिण पश्चिमी चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के शिगाजे में डिंगरी के चांगसुओ टाउनशिप के तोंगलाई गांव में आए भूकंप के बाद क्षतिग्रस्त घरों के बीच खड़े हैं। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक 7.1 तीव्रता का पहला भूकंप स्थानीय समयानुसार सुबह 6:35 बजे नेपाल तिब्बत सीमा के पास शिजांग में आया। इतनी तीव्रता का भूकंप काफी शक्तिशाली माना जाता है और गंभीर क्षति पहुंचाने में सक्षम है। चीनी अधिकारियों ने तिब्बत के दूसरे सबसे बड़े शिगात्से शहर में भूकंप की तीव्रता 6.8 दर्ज की। उसी शिजांग क्षेत्र से 1 घंटे के अंदर भूकंप के 5 और झटके महसूस किए गए, जिनकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.7 और 4.9 मापी गई। भूकंप का केंद्र वहां स्थित था जहां भारत और यूरेशिया की टेक्टोनिक प्लेटें टकराती हैं। सिन्हुआ समाचार एजेंसी द्वारा जारी की गई इस तस्वीर में बचावकर्मी मंगलवार को दक्षिण पश्चिमी चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के शिगाजे में डिंगरी के चांगसुओ टाउनशिप में आए भूकंप के बाद जीवित बचे लोगों की तलाश करते। बिहार में नेपाल से सटे कई इलाकों में भी झटके महसूस हुए। भूकंप के बाद भी कई जगहों पर आफ्टर शॉक जैसे मामले सामने आए हैं। भूकंप के लिहाज से जनवरी का महीना बिहार के लिए यूं भी डराने वाला होता है, क्योंकि 15 जनवरी को ही 1934 में बिहार में एक शक्तिशाली भूकंप ने भारी तबाही मचाई थी। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी ने घायलों के इलाज के लिए हर संभव प्रयास करने का आदेश दिया है। उन्होंने आपदाओं को रोकने, प्रभावित निवासियों को उचित रूप से पुनर्वासित करने और उसके बाद के काम को प्रभावी ढंग से संभालने का निर्देश दिया है। शी ने कहा कि भूकंप की निगरानी और पूर्व चेतावनी के सिस्टम को मजबूत करना, आपातकालीन बचाव आपूर्ति को तुरंत आवंटित करना, क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत में तेजी लाना, निवासियों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करना और सभी के लिए सुरक्षित और गर्म सर्दी की गारंटी देना आवश्यक है। चीनी मीडिया के अनुसार डिंगरी काउंटी और उसके आसपास के इलाकों में बहुत तेज झटके आए और भूकंप के केंद्र के पास की कई इमारतें ढह गईं। वहीं नेपाल की राजधानी काठमांडू में तेज झटके महसूस होने के बाद लोग अपने घरों से बाहर भाग गए। काठमांडू की निवासी मीरा अधिकारी ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि मैं सो रही थी, अचानक बेड हिलने लगा। मुझे लगा कि मेरा बच्चा बेड को हिला रहा है। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन खिड़की के हिलने से मुझे लग गया कि तेज भूकंप आया है।
मैंने जल्दी से अपने बच्चे को लेकर घर से बाहर भागी और खुले मैदान में चली गई। अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।